मुझे तो अपनी छोटी बहन की किस्मत से जलन हो रही है। मैं भी ना पागल हो गई हूँ। जब से मैं अपनी बहन की शादी देख करके आई हूँ तब से। मैं तो मेरे माँ और पापा की ही गलती है। मेरी कैसे शादी कर दी? गरीब घर में, कंगाल घर में, जो हर एक दिन मुझे सोचना पड़ता है। और ये मेरी छोटी बहन की शादी कितने अच्छे घर में कर दिए हैं। हाँ? जाति के साथ नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से यहाँ नौकरों को जैसा घर का काम किए जा रही हूँ। अरे पुष्पा, एक गिलास पानी लिया। क्या भिखमंगा। अरे सुन रही है पुष्पा, एक गिलास पानी लिया ना। अरे ला रही हूँ। का तो हमेशा का यही है, हमेशा चिढ़ करके बात करती है, कभी भी ठंडे दिमाग से बात नहीं करेगी। पता नहीं इसे क्या हो गया है फिर से। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ, बैठो। माँ, आज फिर से कुछ घर में हुआ है क्या? अरे नहीं बेटा, बहू से कौन क्या कुछ बोलेगा। तुम्हें पता नहीं है, जब से मायके से आती है उसके बाद यहाँ 10 दिन तक ये परेशान रहती है, गुस्सा करती है, अपने आप को कोसती है, माँ बाप को कोसती है। वही कर रही है आज दिन भर। अच्छा, मैं समझा। एक तो किचन में सारा सामान रहेगा नहीं, चाय बना कर दूं, पानी ला करके दूं, दिमाग खराब करके रखे हुए हैं। मेरे पति में ही कमी है। अगर वो अच्छा पैसा कमाते ना तो मेरी इस तरीके से बेइज्जती नहीं होती। बहू, हाँ कौन बेइज्जती कर रहा है बहू? कोई तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेइज्जती कर रहा है। जी, यहाँ तो सब गरीब ही है, तो कौन मेरा बेइज्जती करेगा? मायके में बेइज्जती मेरा होता है ना। अगर मेरा पति अच्छा कमाते ना तो मैं भी सीना तान करके रहती कि हाँ मेरा पति अच्छा कमाते हैं। वो ऐसा तो मत बोलना, वो तुम्हारा पति है। तो भला ससुराल का तुम्हें कौन इतना गरीब दिखता है? सब तो खा पी रहे हैं ना, ये तो नहीं ना है कि गरीबी से बुरा हाल है। हाँ, इतना मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं दिखावा कर सकूं, लेकिन जितना मेरा बेटा कमाता है उतना में तो हम लोग ठीक ठाक से ही रहते हैं। माँ जी, आजकल ना दिखावा ही चलता है। सिंपल खाने पीने से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो हर कोई खाता पीता है। आजकल कोई गरीब नहीं रहा है, सब खाता ही पीता है। इसी को बोलते हैं गरीबी। तो तूने गरीबी देखी ही कहाँ है? गरीबी क्या होती है ना उसके बारे में जानती नहीं है तुम। फालतू के सब बातें मत करो बहू। अरे डेली डेली घर में हमेशा हंगामा करते रहती है। बहू, जिस घर में रह रही है ना उस घर में शांति से रहो। जितना भगवान दिए हैं, जितना नसीब में था उतना तो मिल गया ना। सबका अपना अपना नसीब होता है बहू, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो सबके नसीब से तो हम लोग नहीं ना जल सकते हैं। माँ जी से जलन नहीं कहते हैं। मेरा भी है मन कि मैं भी पैसे वाले की पत्नी होती, लेकिन देखिए ना, मायके जाते के साथ ही मुझे अपनी छोटी बहन के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस होती है। उसका पति कितना पैसा कमाता है, करोड़ों का धन दौलत इकट्ठा करके रखा है, और हमारे पास क्या है? आपका बेटा लाख रुपए भी जमा करके रखे हैं। वो तुझे समझाना ना गुनाह ही है। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी में है ना वो करो। बोलने के लिए कुछ बचा ही क्या है जो ये बोलेंगे? बेटे को नहीं समझाना है कि बेटा और मेहनत कर और अच्छे पैसा कमा। नहीं, जितना है उतना ही में खुश होते हैं लोग। वो चाय बन गया होगा तो ले आ बाहर। बैठे बैठे आदेश देना, यही तो काम है लोग को। हाँ? इतना दिन हो जाता है, मेरे मायके से पापा तो अब कभी आते ही नहीं है। गरीब है ना मेरा ससुराल, तो क्यों आएंगे? मैं भी खूब समझती हूँ अपने मायके वाले को। पैसे वाले बेटी के यहाँ जाते होंगे पापा, गरीब बेटी के यहाँ कौन आता है? हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। बोलो, बहुत दिन बाद फोन की है। सब ठीक है ना? अरे हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं तो फोन इसलिए की हूँ ना कि मैं मायके आई हुई हूँ। दीदी आप भी यहाँ आ जाओ ना, दोनों मिलकर के मजे से रहेंगे। देखो ना, माँ का तो हमेशा बीमारी ही लगा हुआ रहता है, वो अलग ही परेशान रहती है। दीदी आ जाओ ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वैसे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन अब तुम बोल रही है तो देखती हूँ, तुम्हारे जीजाजी से बात करती हूँ। अगर मुझे आने देते हैं तो मैं आ जाऊंगी। दीदी प्लीज आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, जाओ नेहा के यहाँ या नहीं? नहीं नहीं, उसके साथ अच्छा संबंध बना कर रखना चाहिए। पैसे वाली है, कभी भी काम दे सकती है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ ऑफिस। हाँ ठीक है बेटा। सुनिए ना, आप ऑफिस जा ही रहे हैं तो मुझे भी मेरे मायके छोड़ते हुए जाइए। अरे क्यों पुष्पा, अभी अभी तो आई थी अपने मायके से, इतना जल्दी जरूरी है मायके जाना? बस हो गया ना आपको हर चीज में टोकना। अरे मेरा मन है, मेरी बहन मुझे बुला रही है, तो मैं क्यों नहीं जाऊं? बहू, तुम्हारा पति गलत तो नहीं ना बोल रहा है? इतना जल्दी जल्दी मायके भी जाना उचित नहीं है बहू। माँ जी, आपका बेटा हमेशा सही बोलते हैं, मैं ही गलत बोलती हूँ ना। अरे मेरी बहन अमीर है, उससे तो मुझे अपना रिश्ता अच्छा बना कर रखना पड़ेगा ना। कल का पता नहीं, वो मेरा काम आ जाए। हाँ? आप लोग मना कीजिए चाहे कुछ कीजिए, मैं तो अपने मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। मेरी बहन इतने दिन बाद अपने मायके में आई है और मुझे बुला रही है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। अभी के अभी अपना बैग पैक करके आती हूँ, साथ में चलूंगी। अगर
खुद ही जाना है तो जाए अपना मायके, लेकिन मैं इसे नहीं लेकर के जाऊंगा। अरे बेटा, एक मिनट मेरी बात तो सुन। क्या हुआ माँ? देख बेटा, ये फिर से अकेले जाएगी ना मायके, यहाँ आने के बाद वैसी ही लड़ाई करेगी। इससे अच्छा है तुम ही उसके मायके छोड़ा। लड़ाई मुझे अच्छा नहीं लगता है बेटा। अरे माँ, लड़ाई तो वैसी वो करेगी, वहां से आने के बाद फिर से यहाँ ड्रामा चालू करेगी। अभी 15 दिन तक इसका यहाँ ड्रामा चला ना, उसके बाद शांत हुई ना, अभी फिर से जा रही है मायके। वहां से आने के बाद फिर से तो इसका ड्रामा चालू ही होगा कि मेरी बहन के पास ये है, वो है, यहाँ कुछ भी नहीं है, किस्मत नहीं मिला है, वगैरह वगैरह बोलेगी। तो उससे अच्छा है कि ये अकेली ही जाए, क्योंकि रास्ता भर मुझे परेशान कर देगी माँ। मुझे ऑफिस बहुत लेट हो रहा है जाने, मम्मा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये बहू का पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, क्यों नहीं अपने घर को बहू समझती है। फिर से ये बहू जाएगी और उधर से आने के बाद घर में हंगामा लिखा हुआ है। जब से इसकी छोटी बहन की शादी क्या हुई है, तब से ये बहू आए दिन घर में ड्रामा करते रहती है। पापा, शादी के बाद तो मेरे ससुराल में कभी आप आते नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 2-3 बार ही मेरे ससुराल आए हैं, उसके बाद तो आप आते ही नहीं है। अरे बिटिया, तू जानती नहीं है कि तुम्हारे पापा से इतना कहाँ चला फिरा जाता है। अरे माँ, रहने दो। मेरे ससुराल में नहीं आते हैं पापा, लेकिन नेहा के ससुराल में तो जाते हैं ना। नेहा इस बार अपना मायके आई तो अकेले तो आई नहीं होगी माँ, गए होंगे यहाँ से कोई लाने के लिए, तभी तो वो यहाँ आई। पापा तो जरूर गए होंगे नेहा के यहाँ। अरे कहाँ बिटिया, तुम्हारी छोटी बहन तो दामाद जी के साथ आई थी। दामाद जी छोड़ करके चले गए, बोले कि जब आना होगा तो फोन कर देना, तो मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। अरे दीदी, आ गई तुम? बाप रे, ये गले का नेकलेस कितना मोटा पहनी है, पूरे सोना का ही होगा। क्या सोचने लगी दीदी? अरे नेहा, ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारा कितना अच्छा जिंदगी है नेहा। बताओ जरा, शादी करते के साथ ही तू तो रईस हो गई है। अरे क्या दीदी, कैसी बातें कर रही है? ये रईस, ये पैसे वाले। दीदी मैं हूँ तो तुम्हारी छोटी बहन ना। वैसे बिटिया, दामाद जी नहीं आए साथ में, तू अकेले आई है। पापा, आप तो अपने दामाद जी के बारे में बोली ही मत, और वो भी अपने बड़े दामाद जी के बारे में। अरे ऐसा क्या कर दिया दामाद जी ने? अरे पापा, ये हमेशा यहाँ आने से कतराते हैं। मैं बोलते रह गई कि साथ में चलिए मेरे मायके, मुझे छोड़ दीजिएगा, लेकिन नहीं, अपना स्कूटर उठाए और निकल गए ऑफिस के लिए, और मुझे बस का धक्का खा खा करके अपना मायके आना पड़ा। ऐसा दामाद किस काम के पापा? अरे दीदी, जीजा जी के बारे में ऐसा तो मत बोलो ना, वो कितने अच्छे आदमी हैं, बहुत सीधे साधे और सुलझे हुए हैं। अरे नेहा, तो बोलो ही मत। कैसे है तुम्हारे जीजा जी? अगर वैसा तुम्हारा पति मिलता ना, तब तुम्हें पता चलता कि कितना सुलझे हुए और सीधा साधा है मेरे पति। बोल बोल करके मैं थक गई कि थोड़ा अच्छे पैसे कमाइए, लेकिन कहाँ उनसे होता है जो एक नौकरी पर टिके हुए हैं, जो टिके हुए हैं। पता नहीं है पापा और माँ मेरी क्या सोच करके वैसा घर में शादी कर दिए। अब देखो ना, तुम्हारे कितने अच्छे घर में शादी कर दिए माँ और पापा, और मेरी देखो कैसे घर में किए हैं। आए दिन मुझे घुटन होती है उस घर में। अरे बिटिया, सबका नसीब नसीब का बात है। इसका नसीब उस घर में जाने लायक था तो ये चली गई। नसीब नसीब कुछ नहीं होता है माँ, वो माँ बाप का कर्म होता है। माँ बाप जैसा घर में बेटी को ब्याहेंगे, उसी घर में ना बेटी जाएगी। मेरी बड़ी बेटी शुरू से ही ऐसी है, दूसरों को देख करके चलना। अपना तो इसे कुछ दिखता नहीं है। दामाद जी इतने सुलझे हुए हैं, उसके बावजूद भी आ करके हमेशा दामाद जी की बुराइयां करती है। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, पिता हूं इसका मैं। अगर कुछ बोलता भी हूं तो इसे समझ में नहीं आता है। हमेशा बोलती है कि दामाद के साइड लेते हैं, दामाद जी आपको ये कहते हैं, वो कहते हैं। मैं कैसे समझाऊं अपनी बेटी को? अरे बिटिया, तुम्हारी बड़ी बहन आई है, जाना चाय नाश्ता ले आ। जी माँ, अभी लाई। ये दीदी जब भी आती है ना अपना मायके, तो हमेशा यही हंगामा करती है, अमीरी गरीबी का पहचान दिखाती है। मुझे तो कभी भी पैसे होने पर घमंड नहीं है। मैं तो सोची थी कि दीदी आएगी तो दोनों बहनें हंस बोल करके अच्छे से समय बिताएंगे मायके में, माँ पापा भी खुश रहेंगे। लेकिन इसके आने के बाद तो माँ पापा दुखी ही हो जाते हैं। आज मैं भी पछता रही हूँ कि दीदी को मुझे बुलाना नहीं चाहिए था। अरे बिटिया, अकेले अकेले काम कर रही है क्या? दे मुझे, मैं भी कुछ काम कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, तुम बस बैठो ना, अब मैं आई हूँ तभी तुम घर का काम करेगी। मैं नहीं रहती हूँ तो काम करती ही है घर के। अब बेटिया आई है तो थोड़ा आराम कर लो ना माँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे बेटी तो घर में आती है थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन तू बिटिया जब भी अपना मायके में आती है तो दिन रात काम में ही लगी रहती है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है बेटा। दे, कुछ काम करना है तो मैं भी कर देती हूँ, दो ना, मैं रोटी सेक देती हूँ। अरे मेरी प्यारी माँ, तू बस आराम कर, बेटी चली जाएगी ना तब तुम काम करना। आखिरकार तुझे भी तो एहसास होनी चाहिए ना कि बेटी रहती है तो ये काम नहीं करने देती है। अरे बिटिया, तू भी ना आती है तो तरह तरह के बात बोल करके हंसाती ही रहती है, एक काम का हाथ नहीं लगाने देती है।
दूसरी तरफ तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा शिकायत का पोटली लेकर के चलती है। आते के साथ अपना ससुराल का शिकायत, अपना माँ बाप का कोसती है। अभी देखो, सोचना चाहिए कि मेरी छोटी बहन घर में अकेले काम कर रही है तो हंस बोल करके मिलजुल करके कुछ काम कर ले, तो चली गई है बगल में 10 जगह बैठेगी, गप्पे करेगी और शिकायत करेगी ससुराल की। तो ये क्या अच्छी बात है बेटा? अरे माँ जाने दो ना, दीदी का तो शुरू से ऐसे ही आदत है। अब कितना समझाओगी, समझाने पर भी वो समझती है नहीं ना, तो तू इतना टेंशन मत लो। जाओ देखो पापा क्या कर रहे हैं, जा करके पापा के साथ बैठो ना। जवानी तो बिता दी हम लोग को पोसने पालने में, अब बुढ़ापा आया है तो 2 मिनट पापा के साथ तो बैठो। बेटी होती है जो माँ बाप के बारे में सोचती है। एक छोटी बेटी है कि हमारे बारे में इतना सोचती है, और बड़ी बेटी जरा सा भी उसे एहसास नहीं है कि इस तरीके से बातें बोल देते हैं तो माँ बाप पर क्या गुजरता होगा। दोनों बेटी आज चली गई जी, आज तो बहुत अकेलापन लग रहा है। हाँ भाग्यवान, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। बड़ी बेटी को पता नहीं कब अक्ल आएगा, जाते जाते तक कितना गुस्सा गुस्सी करके गई है। अब क्या कर सकते हैं जी, कितना भी मैं अपनी बड़ी बेटी को दे देती हूँ तब भी उसे कम ही लगता है। बराबर बोलती है कि छोटी बेटी को अच्छा दे रही है और मुझे जैसे तैसे दे रही है, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ ना। इसका दिमाग का कभी इलाज होगा? पता नहीं भाग्यवान, कहाँ हमारी परवरिश में चूक हो गई। जो छोटी बेटी इतनी अच्छी निकली और बड़ी बेटी इस तरीके की निकल गई। हमेशा उसका मन में जलन ईर्ष्या यही रहा है। मैं तो सोचा था कि ससुराल में शादी करके जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, और कुछ दिन तक सही रहा भी। जब से अपनी छोटी बेटी की शादी हुई है ना, तब से इसका मन में और जलन भर गई है। अब क्या कर सकते हैं जी। ये बहू आते के साथ इतना गुस्सा में क्यों है? भला ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्सा दिखा रही है? क्या हुआ बहू? अभी फालतू के बकवास करने। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना बहू? अरे माँ जी प्लीज यहाँ से जाइए ना, मायके में क्या होगा, सब ठीक है। सच्ची में ये बहू आती है, घर में हंगामा चालू कर देती है। इतना दिन से घर में नहीं थी ना, तो मेरे घर में शांति थी, आते के साथ अशांति फैला दी। बड़ा मुझे समझाने आ रही है, क्या हुआ बहू? माँ जी जरा एक बात बताइए मुझे। क्या बहू? आपका बेटा मुझे ले जाने के लिए नहीं आ सकते थे? अरे बहू, वो कैसे तुम्हारा ससुराल जाता? वहाँ जाते के साथ तो तुम अपनी बहन, अपनी माँ के सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है, तो उसे क्या अच्छा लगता है? तो बोल भी रही थी बेटा चले जा अपना ससुराल और बहू को लेकर के आ जा, लेकिन बोल रहा है बेटा कि नहीं माँ जाता हूँ। वैसे ही ये पुष्पा का तो वैसे ही मूड खराब हो जाता है, और अपने माँ पापा के सामने, अपनी बहन के सामने मेरी हैसियत के बारे में पूरा उल्टा सीधा बोलने लगती है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो नहीं गया। मामा मैं तो बुरी हूँ ना, इसलिए मुझे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैं उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगती हूँ। अरे तो कमाने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा 2 पैसा अच्छा से कमाए, ताकि मेरी पत्नी का हर मुराद पूरा हो। पति का क्या कर्तव्य होता है माँ जी? कमाना ही ना। और पत्नी का क्या काम होता है? घर संभालना। मैं तो घर संभाल ही रही हूँ, लेकिन वो अच्छा से कमा कहाँ रहे हैं? अगर पत्नी घर नहीं संभालती तो हर जगह ढिंढोरा पीटा जाता कि मेरी बहू अच्छा से घर संभालती नहीं है, और जब बेटा ना अच्छा कमाए तब तो ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है कि मेरा बेटा अच्छा से कमाता नहीं है। ये दोगले चेहरे से ना मैं परेशान हो गई हूँ माँ जी। हाँ बहस करना फालतू का है, फालतू के इसके पास मुंह लगाना है मुझे। चली गई ना, बेटा का गलती था तो ये जाएंगी ही। हैप्पी बर्थडे पुष्पा। वाकई में मेरा पति को मेरा बर्थडे याद था। ये लो मेरी तरफ से। कैसा लगा सरप्राइज? ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल मैं मंगवाया हूँ। ये मेरे लिए स्पेशल है? ये फूल से क्या होता है? मुझे ये सब बुक्के वगैरह नहीं चाहिए। हमेशा के जैसे एक बुक्के पकड़ा दिए, और तो कुछ है नहीं दिमाग में कि अपनी पत्नी के लिए एक सोना का चैन ही ले जाए या एक अंगूठी ही खरीद ले सोना का। पुष्पा, मेरी जो औकात रहेगी उसी के अनुसार करूंगा ना। मेरी औकात ये बुक्के का ही है, और ये बुक्के मैं तुम्हारे लिए कितना खोज करके स्पेशल ये मैं मंगवाया हूँ। पुष्पा, औरों की बराबरी मत करो, जो हमारा है ना उसी में तुम खुश रहने की कोशिश करो। देखना जिंदगी कितना खुशनुमा बनेगा। पति देव जी, जिंदगी बिना पैसे के खुशनुमा नहीं बनता है। ये फूल, ये गरीबी पने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। बहू जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। जा आज अपने पति के साथ भगवान जी को जाकर दर्शन कर ले, और आज थोड़ा पूजा भी कर लेना, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। अभी फ्री में एडवाइस देने के लिए, गरीबी में तो इन लोग को यही होता है, ऐसे ही बर्थडे मनाया जाता है क्या? अरे बहू सोच क्या रही है? जा नाश्ता आज मैं बना लेती हूँ, तू और मेरा बेटा दोनों जाकर के मंदिर में दर्शन करा भगवान का। बहू सोच क्या रही है? जा ना, और देख ये फूल तुम्हें पसंद आया ना? बेटा बहुत समय से परेशान था, आखिरकार तुम्हारा पति तुम्हारा पसंद का बुक्के मंगवा ही दिया। बहू माँ जी प्लीज ये सब बकवास करना बंद कीजिए, मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना है। हाँ रहने दो,
इसे जैसे करना है वैसे करने दो, चलो यहाँ से। हम लोग गरीब है ना इसके नजर में, तो गरीब ही सही, जो पैसे वाले हैं ना वही इसका काम देगा। ये मेरा पति चला गया। मैं तो सोची थी कि ऐसे गुस्सा करूंगी तो शायद ये कुछ करेगा, लेकिन नहीं। हैप्पी बर्थडे दीदी। हाँ ठीक है नेहा। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक रहेगा नेहा, तू जानती नहीं है अपने जीजा जी के बारे में। आज मेरा बर्थडे है और मेरे से मुंह फुला करके बैठे हुए हैं। दीदी जीजू तो ऐसे है नहीं, वो आपसे मुंह फुला करके बैठ जाएंगे, वो तो इतने अच्छे हैं। जरूर आपने ही कुछ बोला होगा तभी उनका मुंह फुल गया। अरे नहीं नेहा, सुबह सुबह एक फ्लावर का बुके ला करके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। बताओ ऐसे क्या सूखे सूखे बर्थडे होता है? और मेरी सास बोल रही है कि पूजा करने के लिए चली जा मंदिर। बता ऐसे कोई बर्थडे मनाता है? दीदी आप तो किस्मत वाली हो कि इतनी अच्छी सास आपको मिली है कि बोल रही है कि दोनों जाकर के पूजा कर लो। और घरों में देखती नहीं है दीदी कि सास तो बहू का बर्थडे मनाना ही नहीं सोचती है। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी सास है बोल रही है कि मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन कर ले, और जीजू तुम्हारे लिए फ्लावर का बुके ला करके दिए। इससे बड़ी तोहफा क्या हो सकती है दीदी? अरे बोल ले नेहा बोल ले, तुम्हारा हर बर्थडे पर तुम्हारा पति तरह तरह का गिफ्ट ला करके देता है ना, तो तुम बोलोगी ही मुझे। दीदी प्लीज थोड़ा ना दिमाग शांत होकर के सोचा करो। इस तरीके का गुस्सा, इस तरीके से चीखना चिल्लाना, ऐसे जिंदगी चलता है दीदी? अरे जिसको जितना मिला उसी में खुश रहना चाहिए। क्या कमी दी है जीजू? कितना अच्छा से तो आपका ख्याल रखते हैं, कभी कभी आप ही उनको गुस्सा दिला देते हो तो गुस्सा हो जाते हैं, आखिरकार इंसान है ना। इस तरह से करोगी तो क्या आने वाला भविष्य में तुम्हारे बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा? बच्चे भी तुम्हारा देखा देखी में बहुत कुछ गलत ही सीखेंगे। अरे दीदी अपने आप के लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो थोड़ा सा चेंज हो ना। नेहा क्या बोलती, मेरे बच्चे मेरी कॉपी करेंगे? ना ना ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कल का तो मैं अपने माँ और पापा के पास जाकर के माँ और पापा को सुनाती हूँ कि मेरा कैसा घर में शादी कर दी है। कल की मेरी बेटी बड़ी होगी, मुझे इस तरीके से करेगी तो मुझे कैसा लगेगा? ना ना ना, अकेले में इसके साथ मैं गुस्सा करूंगी, लेकिन बच्चों लोग के सामने नहीं। अरे बेटा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये बहू अब तो अच्छे से बर्ताव कर रही है हम लोग के साथ। पता नहीं माँ, मुझे इसकी कुछ बात समझ में नहीं आती है, कभी कुछ हो जाती है। भगवान मेरी बहू ऐसे ही हमेशा बनकर रहे तो कितना अच्छा रहेगा। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? नेहा का फोन आया था, वो बोल रही थी कि दीदी मेरा बर्थडे है तो आ जाना मेरे ससुराल, आप लोग सबको इनवाइट कर रही हूँ। तुम चली जाना, मैं यहाँ देख लूंगा। नहीं नहीं, उसके घर में पहली बार जाएंगे और मैं अकेली जाऊंगी तो उसकी सास क्या सोचेगी? नहीं, इस बार चलना है तो आपको साथ में चलना होगा। पिछले बार जैसा मत कीजिए कि मैं मायके जाती हूँ तो आप मुझे पहुँचाते नहीं है। इस बार तो नेहा का बर्थडे में आपको साथ चलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगा, साथ में चलूंगा। ठीक है, शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा घर, क्योंकि शाम को उसके घर में पार्टी है ना। हाँ ठीक है। अरे पुष्पा रुक क्यों गई रोड पर, चलो ना अंदर घर में। देख रहे हैं ये बंगला नेहा का है। तो क्या हुआ पुष्पा, है तो है, वैसे भी हम लोग क्या कम है, खा पी रहे हैं ना चैन से। बोलो ये अच्छा नहीं पहन रही हो तुम? ये यार तुम ना क्यों कर रही हो, चलो अब अंदर चलते हैं, ये रास्ते पर खड़ा होकर के ये सब ड्रामा मत कर। अरे कैसी हो बेटा, तुम्हारी सास कैसे है घर में? आंटी जी घर में सब अच्छे हैं, मेरी सास भी अच्छी है। नाश्ता करो ना बेटा। अरे आंटी जी मैं तो बस अपनी बहन से मिलने आई थी, नाश्ता वगैरह की क्या जरूरत थी? अरे बेटा तुम मेरे घर में पहली बार आई है तो क्या नाश्ता भी नहीं करवाऊंगी? हाँ अच्छे टाइम पर आई है, बर्थडे पर, इसी समय बहू का केक कटिंग वगैरह होगा। दीदी चलो ना मेरे साथ है, मेरा थोड़ा और डिसाइड कर दो ना कपड़ा कि मैं क्या पहनूंगी। अरे क्यों नहीं नेहा, चलो चलो साथ में चलती हूँ ना। मैं तो जान रही हूँ दीदी कि तुम्हें ये सब देख करके अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं भी तुम्हारी ही बहन हूँ। मैं खुद के जैसा ही तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर के रखी हूँ, क्योंकि बाद में तुम्हें अपने ससुराल में जाकर ड्रामा ना करना पड़े। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन का इतना अच्छा ससुराल होगा। आपने देखा नहीं, नाश्ता में सिर्फ ड्राई फ्रूट और ये फल वगैरह सर्व की, और उसका बर्थडे में कितना अच्छा इंतजाम हुआ था, मैं तो देखती ही रह गई। और आपको दिखा नहीं, मेरी बहन खुद के जैसा ड्रेस मेरे लिए खरीद करके रखी थी, और उसकी सास जबरदस्ती बोली कि बिटिया पहन लो, ये मेरी तरफ से है, और आपके लिए भी कपड़ा भेजी। बताइए जरा, आते समय फल मिठाइयाँ सब दे करके भेजी। कितने अच्छे हैं उसके घर के परिवार। हाँ पुष्पा, सब तो अच्छा लगा, अब काफी रात हो गई है, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, सुबह ऑफिस के लिए भी तो निकलना है ना। हाँ जी कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। ओ मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ सोने। कोई बात नहीं, मेरी बहन के बारे में सुन करके ये दोनों चल गए, इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। वाकई में मेरी बहन ना कितने अच्छे घर में रह रही है, मैं तो देख करके शॉक हो गई।
ये क्या, मेरी बहन का तो सोशल मीडिया में आए दिन कभी पार्टी का फोटो, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके फोटो लगाती है। क्या किस्मत है इसकी। सुनिए जी, क्या हुआ पुष्पा? मुझे ना कुछ साड़ी लेनी है, पैसे दीजिए। अरे यार, पैसे अभी नहीं है मेरे पास है, और वैसे भी अभी तो कोई पर्व त्योहार नहीं है, इस समय साड़ी क्यों ले रही है? अरे आप समझते नहीं है, मेरे पास डिजाइनर साड़ी नहीं है। वो डिजाइनर साड़ी ना पार्टी के लिए पहनी जाती है, नॉर्मल घर में नहीं पहनी जाती है। मैं उसी के लिए पैसे मांग रही हूँ, मुझे डिजाइनर साड़ी लेनी है। पता है, वो डिजाइनर साड़ी ना 20,000 से स्टार्ट होती है। मुझे ना 20 से 30,000 के अंदर में ही पैसे दे दीजिए, मैं एक साड़ी तो ले ही लूंगी। अरे यार पुष्पा, मेरी खुद की सैलरी है 40,000, मैं तुम्हें 30,000 साड़ी के लिए दे दूंगा तो घर खर्च कैसे चलाऊंगा? देखो पुष्पा, जितनी चादर हो उतना ही फैलाना चाहिए, किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है पुष्पा? हे भगवान, मैं क्या करूं। ये पड़ोस में पार्टी है और वहाँ डिजाइनर साड़ी पहन करके जाऊंगी तो मेरी कितनी वाहवाही होगी। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बहन से साड़ी मांग लेती हूँ, उसके पास तो अच्छा खासा ब्रांडेड ब्रांडेड साड़ी है, उससे मांग लूंगी और पहन करके जाऊंगी पार्टी में तो अच्छा ही रहेगा। उसके सामने तो मैं अपना शोबाजी तो करूंगी ना कि मेरे पति भी अच्छा कमाता है। सुनो नेहा, मुझे ना तेरी एक साड़ी चाहिए था। अच्छा ठीक है दीदी, मैं वो साड़ी आपको दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना वो साड़ी ना मेरे पति का दिया हुआ है, थोड़ा ना उसका ख्याल रखना। अरे नेहा, तू चिंता मत करो, जैसी देगी साड़ी ना वैसे ही मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे वाह पुष्पा, ये बड़ा ही अलग साड़ी पहन करके आई है। कितने की है और कहाँ से ली तूने? अरे काजल, ज्यादा नहीं, बस 30,000 की है। मैं जान रही थी कि 30,000 की साड़ी का नाम सुनते ही के साथ ही इसका मुंह खुल जाएगा। हाँ हाँ पुष्पा, लग भी रही है, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हें इस गांव वाले पार्टी में नहीं पहननी चाहिए। देख नहीं रही है, जहाँ तहाँ हवन कीर्तन हो रहा है, उसका आग वगैरह अगर साड़ी पर गई ना तो साड़ी तो बर्बादी है। कोई बात नहीं काजल, मेरे लिए सब नॉर्मल है। चलो ना अंदर चलते हैं, पार्टी में क्या क्या हो रहा है। हाँ हाँ चलो चलो। क्या पुष्पा, तुम्हारी साड़ी तो जल रही है। क्या? मैं क्या करूं, मेरी बहन की इतनी महंगी साड़ी जल गई। हे भगवान, ये क्या हुआ, दिखाने के चक्कर में मेरा ही नुकसान हो गया। दीदी कैसा रहा फंक्शन? थोड़ा फोटो शेयर करना दीदी। अरे वो क्या है ना नेहा, की फोटो तो लिया ही नहीं, देखो ना बात बात के चक्कर में ही मैं भूल गई। मैं तो अभी अभी घर पहुंची हूँ, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। नेहा, के बाद तुमसे बात करती हूँ, ठीक है नेहा? हाँ क्यों नहीं दीदी, वैसे दीदी कल ना मैं किसी ड्राइवर को भेज करके आपके घर से साड़ी मंगवा लूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कल नहीं। वो क्या है ना कि साड़ी थोड़ी पार्टी में गंदी हो गई है ना, तो मैं सोच रही हूँ ना ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दूँ। जैसी तो दी थी वैसी ही होनी चाहिए ना साड़ी, ऐसे थोड़ी ना जैसे तैसे गंदा लगाकर मैं दे दूंगी साड़ी। अरे नहीं नहीं दीदी, ड्राई क्लीनिंग की देने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं दे करके साफ करवा लूंगी। तुम मुझे ना वो साड़ी ड्राइवर के हाथ से भिजवा देना। अरे नेहा समझना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे मैं दे दूँ, उसे साफ करके ही दिलवाऊंगी ना। मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मैं साड़ी दूं तो कैसे दूं, टेंशन के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अरे क्या हुआ पुष्पा, अभी तक जगी हुई है? सोना नहीं है क्या? हाँ जा रही हूँ सोने। सुनो ना पुष्पा, मेरा ना अलमारी में वो चेकबुक रखा होगा, वो ना निकाल कर मेरा अभी बैग में डाल देना, क्योंकि कल जा करके मुझे काम है उसका। चेकबुक? अरे बहुत अच्छा हुआ, चेकबुक मिल जाएगी तो मेरा तो काम ही हो जाएगा। वाह, मैं कितना चालाक हूँ, पति की चेकबुक भी फाड़ ली और उससे पैसे निकाल करके और मैं अपनी बहन के लिए साड़ी भी ले ली। चलो इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। अरे दीदी, तूने जो साड़ी दी बिल्कुल नई जैसी करके दी, कौन सा ड्राई क्लीनिंग में दी थी वो साड़ी? अरे वो क्या है ना नेहा, नई नई ड्राई क्लीनिंग की दुकान खुली है ना, उसी में से मैं साड़ी दे करके तुम्हें ड्राइवर के हाथ भिजवा दी। पुष्पा, ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सच सच बता, तू मेरे बैंक से पैसे कहाँ गए? मुझे क्या पता, वो आपके पास रहता है, मुझे ये सब की कुछ आइडिया नहीं है। ये नहीं है, तुम्हारे पास चेक रहता है, एटीएम तुम्हारे पास रहता है, इस घर में तो दूसरा कोई चेक और एटीएम मेरा यूज नहीं कर सकता है, तो यूज तो तुम ही की होगी ना। बता 30,000 कहाँ फेंकी? अब बता रही है। मुझे क्या पता, आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तुम कुछ खरीदारी करके आई थी ना, और बोल रही थी बहुत महंगी है, शायद उसी ने बेटा का पैसा बर्बाद कर दिया क्या बहू? सॉरी माँ जी, सॉरी, आपको मैं बोल रही हूँ, मैं क्या करती, अपनी बहन के घर से उसकी नई साड़ी मांगी थी, उसकी साड़ी पहन करके पार्टी में गई थी तो उसकी साड़ी जल गई थी, तो मुझे उसके बदले साड़ी खरीद करके देनी पड़ी 30,000 की।
क्या 20,000 की तूने साड़ी खरीद ली? आपसे तो पैसे मांग रही थी, आपने मुझे पैसे दिए ही नहीं, तो मैं क्या करती? बहू, इंसान को हमेशा अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। दिखावे के खातिर अपनी हैसियत से बाहर जाकर खर्च करना भविष्य के लिए बड़ी और कंगाली की दावत देता है। पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है। जब हम दूसरे की मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे उड़ाते हैं ना, तो सिर्फ केवल पैसे ही नहीं बर्बाद करते, बल्कि उस इंसान की परिश्रम का अपमान करते हैं। पुष्पा, तूने बहुत बड़ा गलती की है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे के नियम पर टिका होता है। बिना बताए चेकबुक का इस्तेमाल करना और पैसे बर्बाद करना उस भरोसे को तोड़ देता है। पैसे से जुड़ी हर बड़ी बात आपस में सलाह करके ही करनी चाहिए। मैं तुम्हें बराबर समझाता आया, महंगे सामान और अमीरी का प्रदर्शन दूसरों को कुछ पल के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुश्किल समय में अपनी बचत ही काम आती है, दिखावे का सामान नहीं। नकली शान शौकत के चक्कर में असली रिश्तों को, सुकून को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अब तुझ पर मेरा भरोसा ही उठ गया। मुझे तुम पर कतई भी विश्वास और भरोसा नहीं है। तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं है। और हाँ, आगे से ना मेरा एटीएम और चेकबुक को हाथ भी नहीं लगाना तुम। तुमने क्या कर दी? मेरे पति मुझ पर इतना भरोसा करते थे, आज के बाद मुझे मेरे पति के चेकबुक, पासबुक भी छूने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं क्या कर दी? दूसरों को दिखावा के चक्कर में मैं अपना ही बर्बाद कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे पति, मेरी सास हमेशा सिखाते आए कि दूसरों को देख करके जलन नहीं करनी चाहिए। और मैं कितनी गलत थी, दूसरों को देखकर बराबर जला करती थी। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं सोची मेरी बेइज्जती ना हो जाए उसके ससुराल में, इसलिए तो उनका जेब से पैसे निकाल कर वो साड़ी खरीद करके अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे देना पड़ा। मुझे इसके कारण ना बहुत बड़ा ठोकर मिला है। मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मुझे विश्वास हो रहा, माँ और पापा सही बोलते हैं कि किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और मैं ये क्या कर दी?